नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आप सभी जानते हैं डेली रात को 9 बजे क्लास होती है अपनी। और अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर BSTC की तैयारी करें या फिर अन्य किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली रात को 9 बजे जुड़े रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन जो है ना ये कहाँ पर स्थापित किया गया? जल्दी से आंसर बताइएगा। पहला जो ऑप्शन है रावतभाटा, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी डी भरतपुर है, ऑप्शन डी जो है लाखेरी बूंदी है। तो देखिए राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जो जोन है वो अपने बी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट आबू में ये जोन स्थापित किया गया। माउंट आबू जो कि सिरोही में, आप सभी को पता है राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? देखिए ये करंट के क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर पूछा जा रहा है, फालना में है, सूरतगढ़ में, पुष्कर में या भूपाल सागर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे? बोले सर अजमेर में है। तो अजमेर के अंदर राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर है। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट ऑप्शन जिलों के दे दिए जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, पूछा यूं जा रहा है, ब्राह्मणी माता का मंदिर बारां जिले के कौन से स्थान पर स्थित है? वैसे आप सबको ये पता है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है। बोले सर ये जो है ये बारां में है। अच्छा बारां में, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई बारां में भी कहाँ पर है तो सोरसेन तहसील में, बारां की सोरसेन तहसील में है। ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर फिलहाल के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क जो है ना किस जिले में स्थापित किया गया? देखिए राजस्थान के पहले स्पाइस पार्क की बात करें तो ये जो मथानिया में है, मथानिया कहाँ पर, ये आप सभी को जानकारी होगी, मथानिया जोधपुर में, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क की तो ये दूसरा स्पाइस पार्क जो है ये कोटा जिले में स्थापित किया गया। तो याद रखना पहला और दूसरा स्पाइस पार्क आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 5 क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित जो ATM है ना ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित ATM का अगर पूछे, देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता, सौर ऊर्जा चलित जो है, सौर ऊर्जा चलित जो फ्रिज है ये कहाँ पर रखा गया? अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो आप करेंगे बालेसर। बालेसर कहाँ पर है? बालेसर जोधपुर में, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन करे कि पहला सौर ऊर्जा चलित ATM कहाँ पर स्थापित किया गया तो ये मनोहरपुरा में किया गया। और ये मनोहरपुरा कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये मनोहरपुरा जयपुर में है। और मनोहरपुरा जो है ये पहाड़ी भी कह सकते हैं, उत्तरी अरावली प्रदेश के अंतर्गत ये पहाड़ी भी आती है मनोहरपुरा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोर लाइब्रेरी क्वेश्चन बनता है, कोर लाइब्रेरी, ठीक है। और ये क्या पूछा जा रहा है? ये है हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी। अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो आप करेंगे जयपुर, ठीक है। क्या करेंगे? जयपुर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है कि नागपुरी, पांडरपुरी, रावी और मैसाना, रावी मैसाना रथ आदि पशु की नस्लें हैं, ये कौन से पशु की नस्लें हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गाय ऑप्शन है, भैंस भी ऑप्शन है, भेड़ भी ऑप्शन है, बकरी भी ऑप्शन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर ही पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए जो भी नस्ल है वो सारी दे रखी है। अगर केवल एक ही नस्ल पूछ ले कि भाई नागपुरी किसकी नस्ल है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर बन जाए। बट यहाँ पे सारी जो है नस्लें दे दी और मैसाना नस्ल तो आपको याद ही होगी। तो फिलहाल आप बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला पशु मेला जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए जसवंत पशु मेला ये कहाँ पर पड़ता है? अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो आप भरतपुर करेंगे। बहरोड पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? बोले सर अलवर में। पुष्कर पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? बोले सर ये अजमेर में है। और बलदेव पशु मेला ये कहाँ पर है? बोले सर ये जो है ये नागौर में, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला पशु मेला कौन सा है तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला जो है ये कहाँ पर भरता है? ये अजमेर में भरता है दोस्तों, ठीक है। कार्तिक महीने में भरता है। और एक चीज और क्लियर करना, इसी को
रंगीन मेला भी कहते हैं। राजस्थान का रंगीन मेला कौन सा है, तो ये पुष्कर मेला ही है। और पुष्कर एक ऐसा मेला है दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से मेले में आते हैं, तो याद रखना पुष्कर मेले में आते हैं। ओके, नंबर 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और जल्दी से आंसर भी बनेगा। अलवर शैली का स्वर्ण काल जो है ना, किसके शासन काल को माना जाता है। स्वर्ण काल का तात्पर्य ये है कि भाई देखो, जिसके काल में सर्वाधिक वो शैली विकसित हुई, उस पर अधिक से अधिक काम हुए, उसके शासनकाल में चित्रकार अधिक हुए, और मतलब वो चित्रकला जो शैली है वो विकसित हुई कहीं ना कहीं, है ना। तो हम स्वर्णकाल की बात कर रहे हैं, तो स्वर्णकाल जो है ये विनय सिंह के समय का था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, एक तो डाल चंद नामक एक चित्रकार हुए, एक नानग राम नामक 2 चित्रकार ऐसे हुए जो ये अलवर शैली के थे, सुप्रसिद्ध चित्रकार हुए थे। याद रखिएगा। नंबर 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है। गैर नृत्य है, ढोल नृत्य भी है, कथक नृत्य भी है और घूमर नृत्य भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घूमर नृत्य। अब देखिए, जो ढोल नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जल्दी से अगर आपको पता हो तो जल्दी बताइएगा। देखिए, जालोर जिले का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, ठीक है। और गैर जो नृत्य है ये भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसे आप किस में कर सकते हैं, धार्मिक नृत्य के अंतर्गत भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प जो है वो कौन सा है। देखिए, पहला मुस्लिम महिला छात्रावास कहाँ पर ओपन हुआ, पहला महिला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, पहला गौमूत्र बैंक कहाँ पर है, और राजस्थान की सबसे बड़ी जेल कौन सी है। देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है ये आपका असुमेलित है, बाकी सारे सही है। पहला मुस्लिम महिला छात्रावास जयपुर सही है, पहला महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर में सही है, पहला गौमूत्र बैंक भी सांचौर जो कि कहाँ पर है, जालोर में, बिल्कुल सही है। और राज्य की सबसे बड़ी जेल जो जयपुर दे रखा है, जबकि ये नहीं है। राज्य की सबसे बड़ी जेल कौन सी है, बीकानेर जेल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। और ऊंट की कौन सी नस्ल सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 12 क्वेश्चन और इसका आंसर जल्दी से बनेगा। देखिए, ऊंट की कौन सी नस्ल जो है सवारी एवं रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा जैसलमेरी नस्ल। और जैसलमेरी नस्ल में भी जैसलमेर में एक और भी नस्ल है, जैसे आप कहेंगे नाचना ऊंट नस्ल, ठीक है। नाचना ऊंट नस्ल है दोस्तों, ये भार ढोने और दौड़ने दोनों के लिए ये प्रसिद्ध है दुनिया भर में, है ना। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में फेजन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर, या फिर दीपावली के अवसर पर, या फिर विवाह और होली के अवसर पर, या विवाह और दीपावली के अवसर पर। फेजन नृत्य काफ़ी भाई बहनों ने पहली बार नाम सुना होगा, तो ये अपने दीपावली अवसर पर किया जाता है फेजन नृत्य। कौन से अवसर पर, दीपावली के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर बी को फिलहाल के लिए लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, नंबर 14। देश व राज्य की प्रथम कोर लाइब्रेरी जो है, मैंने अभी आपसे बात करी हाईटेक लाइब्रेरी। दोस्तों, अभी मैंने आपसे इससे पहले भी बताया कि एक कोर लाइब्रेरी है और एक हाईटेक लाइब्रेरी है। तो ये हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर करी गई, हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना जयपुर में करी गई। और जब आपसे पूछे कि कोर लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर करी गई, तो झुंझुनू में करी गई, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, दोनों याद रखना। हाईटेक जयपुर है और कोर लाइब्रेरी झुंझुनू में है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अकवाली गांव में। अकवाली गांव कहाँ पर है, वैसे पता ही है आप सभी को। अकवाली गांव जो है ये झुंझुनू जिले में। अकवाली गांव कहाँ पे, झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नाट्य के प्रवर्तक बंशीधर शर्मा जो है ये हैं। किस लोक नाट्य के प्रवर्तक है बंशीधर शर्मा साहब, है ना। तो यहाँ पे है जो कुचामनी ख्याल होगा, तुर्रा कलंगी होगा, या अब दोनों होगा, या फिर कृष्णगढ़ी ख्याल होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कृष्णगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, बंशीधर जी शर्मा, ओके। और कुचामनी के कौन है ये आपको बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हुए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, और उसका आंसर आपको बताना है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कमेंट में बताना है, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं इसका आंसर। जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारकर स्वरों की उत्पत्ति होती है, या फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, उस वाद्य यंत्र को आप क्या कहेंगे। बोले सर उस वाद्य यंत्र को हम तत् किसे कहेंगे। बोलिए सर तत् जो है ये देखिए तारों को बजाने से, तारों को
मतलब तार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तत्वाद्य होते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य जो है इसको फूंक देने से ये बजाए जाते हैं, सुशिर वाद्य, जिसमें से मैं आपको एक दो जैसे उदाहरण बता देता हूँ, जैसे अलगोजा है, शहनाई है ना, जैसे मोरचंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नंबर डी को लॉक कर दिया आप सभी लोगों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने और ऑप्शन डी जो दे रखा है वो उपरोक्त सभी दे रखा है। तो जल्दी बताइए कौन सा करें इसमें राइट आंसर। एक दो देखिए, थली बोली। वैसे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो थली बोली है ना, ये कहाँ पर बोली जाती है। थली बोली हनुमानगढ़ और गंगानगर में बोली जाती है साहब, थली बोली, ठीक है। शेखावाटी की बात करें तो ये सीकर और चुरू क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़ी बहुत झुंझुनू में भी। तोरावाटी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये जयपुर, झुंझुनू वगैरह में यहाँ पे सर्वाधिक बोली जाते हैं, सीकर वगैरह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो देश के लिए जिए, ये एक पुस्तक है दोस्तों, और इस पुस्तक कह लो या फिर ग्रंथ कह लीजिएगा, इस ग्रंथ के लेखक जो थे वो कौन थे। जो देश के लिए जिए नामक ग्रंथ के लेखक जो थे वो कौन थे। अन्नाराम सुदामा, सीताराम लालच। देखिए सीताराम लालच ने क्या लिखा था, राजस्थानी शब्दकोश लिखा, राजस्थानी शब्दकोश लिखा था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, शंकर सहाय सक्सेना। दोस्तों इसमें है ना किसका वर्णन मिलता है या फिर किसका उल्लेख किया है इन्होंने, शंकर सहाय सक्सेना साहब ने, जो देश के लिए जिए, ये एक पुस्तक की रचना करी। और इस पुस्तक के अंदर माणिक्यलाल वर्मा की जीवनी है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा की जीवनी है, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के लोक देवता तलीनाथ जी से संबंधित गलत युग्मक कौन सा है। राजस्थान के लोक देवता तलीनाथ जी से संबंधित गलत युग्म कौन सा है। ये सारा मैटर यहाँ पे दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए इनके जन्म की बात करें, जालोर जिला दे रखा है, जन्म पिता वीरमदेव एवं गुरु जालंधर नाथ, ये सही है। इनके पिता वीरमदेव और गुरु जालंधर नाथ, बिल्कुल सही है, 2 क्लियर हुए। वास्तविक नाम इनका गंगदेव था, बिल्कुल, तीसरा भी सही है। चौथा है कि जालोर क्षेत्र के लोक देवता इनकी कर्म भूमि है, जालोर कर्म भूमि थी, बिल्कुल ये भी सही है। और इनके भाई जो है राव छूड़ा थे, बिल्कुल सही बात है। इनके जन्म की बात करें, जालोर जिले में इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जालोर को इन्होंने कर्म भूमि जरूर बनाया था। इनकी जन्मभूमि कौन सी थी, आपने कहा सर इनकी जन्मभूमि जो है ये शेरगढ़ थी। शेरगढ़ दोस्तों कहाँ पर आता है, ये शेरगढ़ जोधपुर में आता है। तो दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। जो गलत युग्म था वो ऑप्शन ए था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि आमजा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए एक तो आवरी माता का मंदिर है, आवरी माता का मंदिर, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है, निकुंभ में है दोस्तों। कहाँ पर है, निकुंभ। निकुंभ कहाँ पर है, बोले सर चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, याद रखना, निकुंभ, आवरी माता। एक आमजा माता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। आमजा माता का मंदिर जो है ना ये उदयपुर में है ना, नहीं सर, तो ये उदयपुर में बिल्कुल सही है, ये उदयपुर में केलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है, केलवाड़ा में। इसको भील जाति की देवी माना जाता है, भील जाति की देवी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम है देव बाबा, इनका मुख्य पूजा स्थल किस जिले में स्थित है। पशुपालकों के पालनहार, पशुपालकों के पालनहार के नाम से सुप्रसिद्ध लोक देवता जिन्हें नगला बाबा के नाम से भी जानते हैं, नगला बाबा। नगला जहाजपुर में इनका क्या है दोस्तों, मंदिर है। नगला जहाजपुर में इनका क्या है प्यारे दोस्तों, जो है मंदिर है, इनकी यहाँ पर पूजा होती है। इनको ग्वालों का देवता भी कहा जाता है, ग्वालों का देवता भी कहा जाता है। तो ये सारे जो है ना टॉपिक ये आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनके बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे ना वो कौन थे। देखिए आपको प्रवर्तक पूछा जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं संस्थापक पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन किसी भी लिहाज से बनाया जा सकता है। राइट आंसर आप सभी का जो है वो हो जाएगा संत मावजी नहीं होगा। संत मावजी डूंगरपुर सबला से संबंधित है ना, संत मावजी डूंगरपुर साबला कह लो या फिर सबला कह लो, वहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है नाथ मुनि हो जाएगा आपका राइट आंसर।
ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक, आपको याद होगा इनका मुख्य मंदिर जो है ना वो महा मंदिर है दोस्तों। महा मंदिर कहाँ पर है बोले सर, महा मंदिर जो है ये जोधपुर में है। और अपने जोधपुर के मान सिंह जो सेकंड थे, मान सिंह द्वितीय, ये नाथ संप्रदाय के क्या हुए थे, ये भक्त हुए थे। तो याद रखना दोस्तों, अनुयायी हुए थे। तो इन्होंने महा मंदिर में नाथ संप्रदाय के मंदिरों का निर्माण करवाया था, याद रखना। और ये कहाँ पर है, ये मंडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्टार्ट किया गया या फिर किस जिले में है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो गिद्धों के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पड़े, जोहड़बीड़ में। और इसी जोहड़बीड़ में उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी है। कौन सा है, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी जोहड़बीड़ में है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो ऊंटों का और एक है जो गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, बीकानेर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जिले ना पूछ के उसके मतलब प्रॉपर जगह पूछ ली जाती है, तो आप क्या करेंगे, जोहड़बीड़ कर लेंगे। राजस्थान का नंबर 24 कि राजस्थान का कौन सा नृत्य गुर्जर और मीणा जाति के लोग केला देवी माता के मेले में करते हैं। देखिए, केला देवी माता के मंदिर में एक गुटकन ठीक है और एक लांगूरिया, 2 नृत्य किया जाता है। देखिए, गुटकन गीत है और लांगूरिया क्या है, लांगूरिया नृत्य है। तो ये 2 जो है ये सुप्रसिद्ध है यहाँ के। कहाँ के, जो अपने केला देवी के, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है, करौली में, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, ये यादव वंशों की कुल देवी मानी जाती केला देवी। नंबर सी को लॉक कर दिया आप सभी ने, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से बताइए, निम्न में से किसका निर्माण सज्जन सिंह ने बासंद्रा नामक पहाड़ी पर करवाया। निम्न में से किसका निर्माण जो है सज्जन सिंह ने बासंद्रा नामक पहाड़ी पर करवाया था। झाला हवेली का, अजबगढ़ का, सज्जनगढ़ का या उपरोक्त सभी। देखिए, सज्जन सिंह ने करवाया, कहाँ पे करवाया, बासंद्रा पहाड़ी पर करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं उस किले को कहूँगा सज्जनगढ़ का किला, सज्जनगढ़ का किला कह लो आप, दुर्ग कह लो। ठीक है, इसको उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं, मुकुटमणि। उदयपुर का क्या बोलते हैं, इसको मुकुटमणि बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बासंद्रा पहाड़ी पर है, सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया। और ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से असुमेलित जो है वो कौन सा है। एक साइड में ग्रंथ दे रखे, एक साइड में लेखक दे रखे। अमूमन हर एग्जाम में, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहित्य से संबंधित। तो यहाँ पे जो है जय सिंह कारिका किसने लिखी थी, सवाई जय सिंह ने लिखी, बिल्कुल करेक्ट है ये। किरतार बावनी दुरसा आडा ने लिखी थी, ये भी करेक्ट है। कुचमादी आखर जो है ये रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने लिखा, ये भी सही है। ललित विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं लिखा, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा था। किसने लिखा था, सोमदेव ने। लेकिन किसके लिए लिखा, ये विग्रहराज चतुर्थ के लिए लिखा, लेकिन लिखा किसने, ये सोमदेव ने लिखा। क्या लिखा, ललित विग्रहराज। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है राजस्थान का पहला गर्दभ अभ्यारण्य जो है ना किस जिले में स्थित है। गर्दभ अभ्यारण्य, गर्दभ कह लो या फिर गधे कह लो। ठीक है, गधों का अभ्यारण्य या गर्दभ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये डूंड लोड में दोस्तों। कहाँ पर है, डूंड लोड। ठीक है, डूंड लोड कहाँ पर है बोले सर, झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दें क्या, हाँ जी सर करना ही है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कुकड़ी प्रथा जो है ना किस जनजाति में प्रचलित है। कुकड़ी प्रथा आपसे पूछा जा रहा है कौन सी जनजाति में प्रचलित है, सांसी जनजाति में या कंजर में या मीणा जनजाति में या फिर डामोर जनजाति में। तो देखिए, सांसी जनजाति आप सभी लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे कुकड़ी प्रथा हुआ करती थी, वैसे प्राचीन काल में, अब तो नहीं है ऐसा, प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था जिसमें महिला को अग्नि परीक्षा ऐसा कुछ दिया जाता था। ठीक है, अग्नि परीक्षा तक मतलब इनको सफर करना पड़ता था महिलाओं को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर 29, देखिए सोमनाथ की ओर जाते हुए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सोमनाथ की ओर जाते हुए मार्ग में महमूद गजनवी ने राजस्थान के किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। हालांकि महमूद गजनवी भारत में 1000 ईस्वी में आया था, 1000 से लेकर 1025-27 तक रहा था ये। 1025 में सोमनाथ को लूटा था, सोमनाथ मंदिर को। तो प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी राजस्थान के किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जाते वक्त उसने लोदरवा किले पर अधिकार किया था, और लोदरवा किला कहाँ पर है, ये जैसलमेर में। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पे भाटी जब आए ना 10वीं सदी में आए थे भाटी, इससे पहले यहाँ पे यादव वंशों का शासन हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, और अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं अपन लोग।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर इंडियन स्टेटस, व्हाट आर इंडियन स्टेटस। तो पूछा जा रहा है नामक ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है, नाभादास, जान कवि, विजय सिंह पथिक या जोरावर सिंह भारत। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। दोस्तों विजय सिंह पथिक जो है ना बुलंदशहर से थे, मतलब यूपी से थे, इनका नाम भूप सिंह था। इन्होंने किसान आंदोलनों में अपनी महती भूमिका निभाई थी। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लो, या फिर आपको पता होगा कि ये जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की ये PDF अपनी कहाँ पर मिलेगी, ये राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिलेगी। आपको गूगल में जाना है, राजस्थान क्लासेज लिखना है दोस्तों, ठीक है, और राजस्थान क्लासेज लिखेंगे तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट के अंदर PDF वगैरह मिल जाएगी, या फिर राजस्थान लाइव क्लास PDF ऐसा कुछ करके आप फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर ये जो PDF मिल जाएगी। तो अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, और अब से आपकी क्लास जो है ये कंटिन्यू रहेगी। बीच में थोड़ा मैं खुद डिस्टर्ब था, इसीलिए आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्नेह और विश्वास यूं ही कुछ लगातार बना रहे, ऐसे ही आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।